हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। चिन्नू कश्यप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी पूर्णिमा के दिन एक कथा सुनी जाती है। चिड़ा चिड़ी की कथा सुनी जाती है। ये कथा वो लोग सुनते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कार्तिक स्नान करते हैं। उनको तो ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और जो अपने घर की इच्छा करते हैं, रखते हैं, मनचाहा घर पाना चाहते हैं, उनको भी ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जिनका छोटा घर है वो उनसे बड़ा घर चाहते हैं तो वो भी ये कथा सुने। ये जानते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे हमें ये घर बनाना चाहिए। जहाँ पे आप ये घर बना रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आप गेरू से भी लीप सकते हैं या फिर आपके पास गोबर है उससे भी लीप सकते हैं। कई लोग ये घर बनाते हैं आटे से, कई लोगों के यहाँ खीलों से बनता है, कहीं के यहाँ जौ से, कहीं के यहाँ गेहूँ से और कहीं के यहाँ चावल से घर बनता है। इस समय मैं आपको आटे से ये घर बनाना बता रही हूँ। मैंने यहाँ लाल मिट्टी होती है जो गेरी मिट्टी होती है, पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाती है। लाल रंग की होती है, आप उनको घोल करके पेस्ट बना लीजिए। अब हम इसमें देख लेते हैं हमें पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी इस समय ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये है आटा, इससे हम चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे। और यहाँ पे हमने ली है मिठाई। जो भी आपके पास मिठाई है, आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर पे बना लीजिए। 1 लोटा जल लेंगे हम, और हम 2 मोमबत्ती लेंगे। हम पूजा के लिए कुछ फूल ले लेंगे, 5 दीपक। और आज के दिन ना दोस्तों खिचड़ी का भोग लगाया जाता है कन्हैया जी को, विष्णु भगवान को। तो आप ज़रूर आज के दिन खिचड़ी दान करना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। तो खिचड़ी ज़रूर दान करें आज के दिन और खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाएं। और दक्षिणा के लिए हमने कुछ पैसे ले लिए हैं। और रोली के लिए हमने वस्त्र के रूप में कलावा ले लिया है। ये आटा है, हम इससे चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। और हम भोग लगाने के लिए खीर बसाते ले लेंगे। और ये हमने रोली अक्षत चावल लिए हैं, तो इससे हम टीका करेंगे। और कुछ पुष्प ले लिए हैं। और घर को सुगंधित करने के लिए हमने लिए है अगरबत्ती, धूपबत्ती। तो ये सामग्री है, आप नोट कर लीजिए। अब हम बनाते हैं आटे से घर। आप चाहे चावल से बना सकते हैं या फिर किसी चीज़ से भी, जो भी मैंने आपको बताया है। घर हमें ध्यान रखना है, बहुत सफाई से बनाना है तरीके से। ये हम अपनी मनोकामना के लिए बना रहे हैं तो हमें अच्छे से बनाना है। और याद रहे, जितने भी आप घर बनाएंगे उनमें कमरे बनाएंगे, कमरों के दरवाजे आपको बंद नहीं करने हैं, दरवाजे आपको खुले रखने हैं जितने भी आप कमरे बनाएंगे। और कमरे आप चाहे बड़े बनाए, घर आप चाहे बड़ा बनाए, छोटा बनाए, इसी तरीके से घर बनाया जाता है। आप देख लीजिएगा। अभी मैं स्पीड तेज़ कर देती हूँ वरना टाइम लग जाएगा घर बनाने में। और मैं सफाई से घर बना लेती हूँ। आप वीडियो में बने रहें। घर हमारा बन गया है, देख लीजिए कितनी सफाई से घर बना है। और सारे दरवाजे हमने खुले रखे हैं। अब हम बनाएंगे ये जो आटा है, इससे हम चिड़ा और चिड़ी बनाएंगे, नर और मादा यानी कि। और हम जो नर है उसको हम थोड़ा बड़ा और मोटा बनाएंगे, और जो मादा है उसको छोटा और पतला बनाएंगे। इस तरीके से आप थोड़ी जो भी आपको शेप आती है उस तरीके से बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट चिड़िया का रूप हो। और हमारा ये चिड़ा और चिड़ी बन गए। थोड़ा सा अक्षत का आसन देके हम इनको विराजमान कर देंगे। चिड़ा और चिड़ी को आमने सामने रखेंगे। और ये आंगन में रखे जाते हैं बीचों बीच में। ये देख लीजिए, ऐसे बड़ी वाली चिड़ा है, छोटी वाली चिड़ी है। अब हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे। चिड़ा चिड़ी को स्नान करा दिया है। आप जल की छींटे लगा के स्नान के भाव से स्नान करा सकते हैं। और हम वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे दोनों को, चिड़ा और चिड़िया को। और अब हम रोली चंदन से इनको टीका लगाएंगे। हल्दी से भी टीका लगा सकते हैं, रोली और चंदन से। और साथ में आज के दिन तिल जरूर समर्पण करने चाहिए, तो तिल का भी हम टीका लगा देंगे, अक्षत लगा देंगे, अक्षत के रूप में तिल चढ़ा देंगे। तिल जरूर चढ़ाएं। और अब हम
भोग लगाएंगे। भोग के रूप में आप इन्हें खिचड़ी भी खिला सकते हैं और आज के दिन खील और बसाते का भोग लगाया जाता है मीठे के रूप में। तो हमने खील और बसाते का भोग लगा देते हैं। और खिचड़ी का भी भोग ज़रूरी होता है लगाना आज के दिन। आप पकी हुई खिचड़ी का ही भोग लगा सकते हैं या फिर ऐसी कच्ची खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। साथ में जितने भी घर हैं वहाँ पे आपको दीपक ज़रूर रखने हैं। जितने घर हैं उतने दीपक रखने हैं। साथ में चिड़िया का जो घर है बीच वाला, आपको वहाँ पे भी दीपक रखने हैं। और दीपक को खाली नहीं रखना है, आप चावल भी डाल सकते हैं और या खील फूल कुछ भी डाल सकते हैं। ये वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, इसलिए हम खील बसाते डालते हैं। आपकी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी आपके घर में। और ये हमने अक्षर डाल दिए हैं, ये अक्षर ज़रूर डाल दिए। आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे इससे। और ये हमने फूल रख दिए हैं, जितने भी कमरे हैं चिड़िया के घर में भी फूल रख देंगे। और जितने भी कमरे हैं हम उनमें धन भी रखेंगे। आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। और खुशबू के लिए आप दीप धूप ज़रूर दिखा दीजिए सभी कमरों में। अब थोड़े से खील और फूल हमने हाथ में ले लिए हैं चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने के लिए। तो कथा हम इस प्रकार बताते हैं आपको। 4 चिड़िया सहेलियाँ थी जो कार्तिक स्नान कर रही थी। पड़वा को उन्होंने मिलकर खिचड़ी बनाने का फैसला किया। एक चावल लेकर आई, दूसरी दाल लेकर आई, तीसरी घी लेकर आई और खिचड़ी एक चौथी अचार लेके आई। इस तरह से उनकी खिचड़ी बनके तैयार हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि हम पहले नहा कर आएंगे फिर खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया को भूख लगी थी, वो नहा कर आ गई तो पहली वाली ने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई थी तो उन्होंने खिचड़ी का पानी पी लिया। और तीसरी चिड़िया आई थी, उन्हें बहुत भूख लगी थी तो उन्होंने खिचड़ी खा ली। और अब चौथी चिड़िया आई तो उन्होंने खिचड़ी तो बची नहीं थी तो खिचड़ी की खुरचन खा गई। पहली चिड़िया जिसने भाप खाई थी वह अगले जन्म में एक राजकुमारी बनी। और दूसरी चिड़िया जिन्होंने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। तीसरी चिड़िया जिन्होंने खिचड़ी खाई थी वह एक ब्राह्मण के घर जन्मी। और चौथी चिड़िया जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में पैदा हुई। जब राजकुमारी को उनके पिछले जन्म की बात याद आई और उनके विवाह के समय वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो सभी सहेलियों के साथ हथनी के साथ जाने की बात कही। तो राजा ने सोचा कि सच जानता हूँ, सच जानने के बाद क्या है सारी जानकारी जो ऐसा कह रही हैं। तो रानी ने अपनी सारी कहानी बताई। तब राजा ने सच जानकर कार्तिक स्नान के बारे में दान पुण्य